Welcome to Oh What channel. If you like the video, please share, like and subscribe. कनाडा जीवन नॉलेज टेस्ट रोड के सूल ड्राइवर लाइसेंस टेस्ट प्रैक्टिस क्विज सवालात दर्ज झैल क्लिप में मुतअद्दिद नमूने के इम्तिहानी सवालात और नॉलेज टेस्ट पास करने के जवाबात हैं जो 66 मुतअद्दिद इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल है। ट्रैफिक इशारे पर सवालात, रोड के सूल पर सवालात। 50 किलोमीटर फी घंटा 30 mph इससे ज्यादा रफ्तार की हद से गाड़ी चलाने पर अदालत दर्ज झैल में से कौन सा जुर्माना आयद कर सकती है? ए. लाइसेंस की 6 माह के लिए मुअत्तली। बी. लाइसेंस की मुअत्तली 30 दिनों के लिए। सी. मोटर गाड़ी को 6 माह के लिए जब्त करना। डी. शख्स को 6 माह कैद करना। दुरुस्त जवाब है बी. लाइसेंस की मुअत्तली 30 दिनों के लिए। हाईवे ट्रैफिक एक्ट के तहत अगर आपको ड्राइविंग का मुजरिम ठहराया जाता है जबकि आपका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया था, ये फर्ज करते हुए कि ये आपका पहला जुर्म है, तो आपके साथ क्या हो सकता है? ए. $500 तक जुर्माना किया जाए। बी. $1000 से $5000 तक जुर्माना किया जाए। सी. 6 माह कैद की सजा दी जाए। डी. मुंदरजा बाला तमाम। दुरुस्त जवाब है बी. $1000 से $5000 तक जुर्माना किया जाए। अंडर क्रिमिनल कोड के तहत अगर आप गाड़ी चिल्लाते हुए पकड़ी जाते हैं जबकि आपका लाइसेंस मुअत्तल है तो आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। ए. 1 साल। बी. 6 माह। सी. 45 दिन। डी. 30 दिन। दुरुस्त जवाब है सी. 45 दिन। लेवल 1 आ लेवल 2 ड्राइवर के तौर पर अगर आप 2 साल की मुद्दत के दौरान 9 इससे ज्यादा पॉइंट्स जमा करते हैं तो आपका लाइसेंस मुअत्तल हो जाएगा। ए. 7 दिन। बी. 30 दिन। सी. 1 साल। डी. 15 दिन। दुरुस्त जवाब है ए. 7 दिन। लेवल 1 ड्राइवर्स G1 को अपने खून में अल्कोहल का लेवल 0% पर रखना चाहिए और उसके साथ एक क्लास G ड्राइवर होना चाहिए जिसके खून में अल्कोहल का लेवल कम से कम हो। ए. 0.00%। बी. 0.05%। सी. 0.08%। डी. 0.03%। दुरुस्त जवाब है बी. 0.05%। लेवल 2 G2 ड्राइवर के तौर पर आपके अल्कोहल का लेवल ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ए. 0.08%। बी. 0.05%। सी. 0.02%। डी. 0.00%। दुरुस्त जवाब है डी. 0.00%। खून में अल्कोहल की किस लेवल पर आपको एक खराब ड्राइवर होने का मुजरिम करार दिया जा सकता है? ए. 0.03%। बी. 0.05%। सी. 0.08%। डी. 1.0%। दुरुस्त जवाब है सी. 0.08%। अगर आपको शराब पीकर गाड़ी चलाने का मुजरिम करार दिया जाता है तो आप पहले जुर्म पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो देंगे। ए. 1 महीना। बी. 3 माह। सी. 6 माह। डी. 1 साल।
दुरुस्त जवाब है डी 1 साल। आपके जिस्म से अल्कोहल निकालने का वाहिद मुअस्सिर तरीका क्या है? ए. कड़क काफ़ी पीना। बी. शराब से छुटकारा पाने के लिए अपने जिस्म को वक्त दे। सी. ठंडा शावर लेना। डी. ज्यादा शराब पीना। दुरुस्त जवाब है बी. शराब से छुटकारा पाने के लिए अपने जिस्म को वक्त दे। ड्राइविंग करते वक्त लेवल 1 और लेवल 2 के ड्राइवरों के खून में अल्कोहल की सतह 0 होनी चाहिए। शराब पीकर गाड़ी चिल्लाते हुए पकड़े जाने वाले नए ड्राइवर्स को अंडर क्रिमिनल कोड के तहत चार्ज किया जाएगा और कितने दिन की मुअत्तली मिलेगी? ए. 30 दिन। बी. 7 दिन। सी. 90 दिन। डी. 1 साल। दुरुस्त जवाब है ए. 30 दिन। जब स्कूल बस मुसाफिरों को उतार रही है और आप रुकने में नाकाम रहते हैं। ए. 1 साल कैद की सजा का नतीजा। बी. आपको 6 डीमेरिट पॉइंट्स और $1000 तक का जुर्माना होगा। सी. आपको एक इंतबाह और $100 का जुर्माना मिलेगा। डी. आपका रोड टेस्ट दोबारा लेने का नतीजा। दुरुस्त जवाब है बी. आपको 6 डीमेरिट पॉइंट्स और $1000 तक का जुर्माना होगा। वजारत ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन 9 डीमेरिट पॉइंट इंटरव्यू के बाद लाइसेंस मुअत्तल कर सकती है। ए. अगर कोई ड्राइवर तसल्ली बख्श वजूहात बताने में नाकाम रहता है कि इसका लाइसेंस क्यों मुअत्तल नहीं किया जाना चाहिए। बी. अगर ड्राइवर के पास ड्राइविंग का कम अज कम 5 साल का तजर्बा नहीं है। सी. अगर कारोबारी वजूहात की बना पर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। डी. वजारत को 15 निकाती सतह तक पहुंचने से पहले लाइसेंस मुअत्तल करने की इजाज़त नहीं है। दुरुस्त जवाब है ए. अगर कोई ड्राइवर तसल्ली बख्श वजूहात बताने में नाकाम रहता है कि इसका लाइसेंस क्यों मुअत्तल नहीं किया जाना चाहिए। जब रिकॉर्ड पर 15 या इससे ज़्यादा डीमेरिट पॉइंट्स जमा हो जाएं तो ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल हो जाता है। ए. खुदकार तौर पर और लाइसेंस की वसूली से 30 दिनों के लिए। बी. वजारत की सवाबदीद पर। सी. सिर्फ इस सूरत में जब लाइसेंस कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया गया हो। डी. 3 माह के लिए। दुरुस्त जवाब है ए. खुदकार तौर पर और लाइसेंस की वसूली से 30 दिनों के लिए। एक ड्राइवर को इंटरव्यू में शिरकत करने और उसकी ड्राइविंग की सलाहियत का दोबारा इम्तिहान लेने की ज़रूरत हो सकती है। ए. जब 9 डीमेरिट पॉइंट्स जमा हो चुके हैं। बी. जब 3 डीमेरिट पॉइंट्स जमा हो चुके हैं। सी. जब 6 डीमेरिट पॉइंट्स जमा हो चुके हैं। डी. जब 15 डीमेरिट पॉइंट्स जमा हो चुके हैं। दुरुस्त जवाब है ए. जब 9 डीमेरिट पॉइंट्स जमा हो चुके हैं। 15 डीमेरिट पॉइंट्स पर आपका लाइसेंस मुअत्तल हो जाता है। 30 दिन के बाद ड्राइवर के रिकॉर्ड पर पॉइंट्स की तादाद कितनी बाकी है? ए. 7 पॉइंट्स तक कम हो जाते हैं। बी. 0 पॉइंट्स तक कम हो जाते हैं। सी. 5 पॉइंट्स तक कम हो जाते हैं। डी. मुंदरजा बाला में से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ए. 7 पॉइंट्स तक कम हो जाते हैं। अगर आप किसी हादसे में मुलव्वस हैं जो ड्राइविंग के दौरान आपके सेलुलर फ़ोन के इस्तेमाल की वजह से हुआ है। ए. आपकी इंश्योरेंस बढ़ जाएगी। बी. आप पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का इल्ज़ाम आयद किया जाएगा और आप 6 डीमेरिट पॉइंट्स खो देंगे। सी. आपका लाइसेंस 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा। डी. आपको अपना रोड टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा।
दुरुस्त जवाब है बी। आप पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का इल्जाम आयद किया जाएगा और आप 6 डीमेरिट पॉइंट्स खो देंगे। पुलिस को किसी भी ड्राइवर को रोकने का हक हासिल है जिस पर उन्हें शुबा है कि वो सुस्त है। अगर आप ब्रीथालाइजर टेस्ट लेने से इनकार करते हैं तो आपका लाइसेंस फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाएगा। ए 30 दिन, बी 1 साल, सी 60 दिन, डी 90 दिन। दुरुस्त जवाब है डी 90 दिन। लेवल 1 आ लेवल 2 ड्राइवर के तौर पर अगर आप 2 साल की मुद्दत के दौरान 9 आ इससे ज़्यादा डीमेरिट पॉइंट्स जमा करते हैं तो आपका लाइसेंस मुअत्तल हो जाएगा। मुअत्तली के 60 दिन बाद आपका रिकॉर्ड कम हो जाएगा। ए 6 पॉइंट्स, बी 4 पॉइंट्स, सी 0, डी 2 पॉइंट्स। दुरुस्त जवाब है बी 4 पॉइंट्स। दर्ज झैल में से कौन सा हाथ और बाजू का इशारा सुस्त आ रुकने के लिए दुरुस्त है? ए बाजू बाहर और ऊपर, बी खिड़की से सीधा बाजू, सी बाजू बाहर और नीचे, डी दायरा हरकत। दुरुस्त जवाब है सी बाजू बाहर और नीचे। गुमशुदा डीमेरिट पॉइंट्स जुर्म की तारीख से एक मुद्दत तक आपके ड्राइवर के रिकॉर्ड पर रहेंगे। ए 1 साल, बी 2 साल, सी 3 साल, डी 5 साल। दुरुस्त जवाब है बी 2 साल। जब किसी गाड़ी को किसी निशान ज़दा क्रास वाक पर पैदल चलने वालों को सड़क पार करने की इजाज़त देने के लिए रोका जाता है तो आपको चाहिए ए रुकी हुई कार को बाईं तरफ से गुजरी, बी रुकी हुई कार के ड्राइवर को चलाने के लिए हॉर्न बजाना, सी रुकी हुई कार को दाईं तरफ से गुजरी, डी पैदल चलने वाले को गुजरने की इजाज़त देने के लिए रुकी हुई किसी गाड़ी के पास से ना गुजरी। दुरुस्त जवाब है डी पैदल चलने वाले को गुजरने की इजाज़त देने के लिए रुकी हुई किसी गाड़ी के पास से ना गुजरी। रात के वक्त हेडलाइट्स को ओवर ड्राइव करना खतरनाक है क्यों? ए आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं, बी आपकी हेडलाइट्स बहुत रोशन हैं, सी आप इस फासले पर नहीं रुक सकते जो आप देख सकते हैं, डी ये कार की बैटरी के लिए अच्छा नहीं है। दुरुस्त जवाब है सी आप इस फासले पर नहीं रुक सकते जो आप देख सकते हैं। शदीद धुंध में गाड़ी चलाते वक्त आपको इस्तेमाल करना चाहिए ए पार्किंग लाइट्स, बी कम बीम हेडलाइट्स, सी पार्किंग लाइट्स और हाई बीम हेडलाइट्स, डी हाई बीम हेडलाइट्स। दुरुस्त जवाब है बी कम बीम हेडलाइट। बगैर ट्रैफिक में कभी लेन तब्दील ना करें। ए मुनासिब सिग्नल देना और इस बात को यकीनी बनाना कि अक़दाम महफूज तरीके से किया जा सके, बी रफ्तार को कम करना और दुरुस्त सिग्नल देना, सी सिर्फ अकबी मंजर के आईने में देखना, डी अपना हॉर्न बजाना और पीछे की तरफ देखना। दुरुस्त जवाब है ए मुनासिब सिग्नल देना और इस बात को यकीनी बनाना कि अक़दाम महफूज तरीके से किया जा सके। जब लाइट्स की ज़रूरत हो तो ड्राइवरों को किसी दूसरी गाड़ी की पैरवी करते वक्त निचली बीम की हेडलाइट्स इस्तेमाल करनी चाहिए। ए 30 मीटर 100 फुट के अंदर, बी 60 मीटर
200 फुट के अंदर। सी 120 मीटर 400 फुट के अंदर। डी ये सिर्फ इस वक्त लागू होता है जब दूसरी गाड़ी के करीब पहुंची। दुरुस्त जवाब है बी 60 मीटर 200 फुट के अंदर। कानून के मुताबिक गाड़ियों की लाइट्स को ऑन करना कब जरूरी है? ए गुरूब आफ्ताब और तुलू आफ्ताब के दरमियान। बी शाम और फजर के दरमियान और किसी दूसरे वक्त आप 150 मीटर 500 फुट के फासले तक वाज़े तौर पर नहीं देख सकते। सी गुरूब आफ्ताब से आधा घंटा पहले से तुलू आफ्ताब के बाद आधे घंटे के दरमियान और किसी दूसरे वक्त आप 150 मीटर 500 फुट के फासले तक वाज़े तौर पर नहीं देख सकते। डी कोई मखसूस वक्त नहीं। दुरुस्त जवाब है सी गुरूब आफ्ताब से आधा घंटा पहले से तुलू आफ्ताब के बाद आधे घंटे के दरमियान और किसी दूसरे वक्त आप 150 मीटर 500 फुट के फासले तक वाज़े तौर पर नहीं देख सकते। जब लाइट्स की ज़रूरत होती है ड्राइवरों को कम बीम हेडलाइट्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। ए दूसरी गाड़ी के पहुंचने के 1 किलोमीटर 0.6 मील के अंदर। बी दूसरी गाड़ी के पहुंचने से 150 मीटर 500 फुट के अंदर। सी दूसरी गाड़ी के पहुंचने से 300 मीटर 1000 फुट के अंदर। डी ये एक हिफाजती अमल है, कानून नहीं। दुरुस्त जवाब है बी दूसरी गाड़ी के पहुंचने से 150 मीटर 500 फुट के अंदर। अगर आप किसी काबिल इत्तला हादसे में मुलव्वस हैं तो आपको अपने करीबी सूबाई म्यूनिसिपल पुलिस अफसर को कितनी जल्दी रिपोर्ट करनी चाहिए? ए एकदम। बी 24 घंटे के अंदर। सी 48 घंटे के अंदर। डी 72 घंटे के अंदर। दुरुस्त जवाब है ए एकदम मौके पर। हाईवे पर सफर के दौरान मोटर गाड़ी के ड्राइवर को घर आकुश्ती के ट्रेलर में ले जाने की इजाजत नहीं है। ए आतिशी असलहा। बी आतिशगीर मवाद। सी अफराद मुसाफिर। डी पालतू जानवर। दुरुस्त जवाब है सी अफराद मुसाफिर। जब दो तरफा ट्रैफिक के लिए बनाई गई सड़कों पर आपको हंगामी गाड़ी का सायरन सुनाई देता है, कानून आपसे क्या तकाजा करता है? ए रफ्तार बढ़ाएं और रास्ते से हिट जाएं। बी ड्राइवर को गुजरने का इशारा दें। सी जहां तक मुमकिन हो दाएं तरफ खींचें और रुक जाएं। डी इसी रफ्तार से जारी रखें। दुरुस्त जवाब है सी जहां तक मुमकिन हो दाएं तरफ खींचें और रुक जाएं। दुरुस्त जवाब है सी जहां तक मुमकिन हो दाएं तरफ खींचें और रुक जाएं। जब सिग्नल लाइट सब्ज होती है तो मुंदरिजा झैल में से किसके पास एक चौराहे पर बाकी सब पर राइट ऑफ वे होता है? ए रोशनी के खिलाफ गुजरने वाले पैदल चलने वाले। बी रोशनी के साथ गुजरने वाले पैदल चलने वाले। सी गाड़ियां दाएं मुड़ रही हैं। डी गाड़ियां बाएं मुड़ रही हैं। दुरुस्त जवाब है बी रोशनी के साथ गुजरने वाले पैदल चलने वाले। जब आपके सामने ट्रैफिक सिग्नल की रोशनी सुर्ख हो और आप चौराहे से सीधा जाने का इरादा रखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ए रुकी पैदल चलने वालों को सही रास्ता दें, फिर एहतियात के साथ आगे बढ़ें। बी रुकी रास्ता साफ होने पर आगे बढ़ें। सी आहिस्ता करें, रास्ता साफ होने पर आगे बढ़ें। डी रुकी सिर्फ इस वक्त आगे बढ़ें जब सिग्नल सब्ज हो जाए और जब रास्ता साफ हो। दुरुस्त जवाब है डी
रुकी सिर्फ इस वक्त आगे बढ़ीं जब सिग्नल सब्ज हो जाए और जब रास्ता साफ हो। अगर सड़क पर पैदल चलने के दौरान ट्रैफिक सिग्नल तब्दील होता है तो दर्ज झेल में से किसके पास रास्ता है? ए. मोटर सवार मोड़ बना रहे हैं। बी. पैदल चलने वाला। सी. इसके दाईं तरफ से आने वाले मोटर सवार। डी. इसके बाईं तरफ से आने वाले मोटर सवार। दुरुस्त जवाब है बी. पैदल चलने वाला। एक चौराहे पर जहां चमकता हुआ अंबर पीला ट्रैफिक लाइट है, आपको चाहिए एक. दाएं मोड़ लेने पर रुक जाएं। बी. इसी रफ्तार से जारी रखें। सी. अगर बाईं मोड़ें तो रुक जाएं। डी. आहिस्ता करें और एहतियात के साथ आगे बढ़ें। दुरुस्त जवाब है डी. आहिस्ता करें और एहतियात के साथ आगे बढ़ें। अगर आप चौराहे के करीब पहुंचते ही सिग्नल लाइट सब्ज से अंबर पीला में बदल जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? ए. रुक जाओ। अगर स्टॉप को महफूज तरीके से नहीं बनाया जा सकता तो एहतियात के साथ आगे बढ़ें। बी. जितनी जल्दी मुमकिन हो चौराहे को साफ करने की रफ्तार बढ़ाएं। सी. बगैर सुस्त रुके चौराहे से गुजरते रहें। डी. पैदल चलने वालों और दूसरे ड्राइवरों को खबरदार करने के लिए हॉर्न बजाना कि आप रुकने का इरादा नहीं रखते। दुरुस्त जवाब है ए. रुक जाओ। अगर स्टॉप को महफूज तरीके से नहीं बनाया जा सकता तो एहतियात के साथ आगे बढ़ें। जब किसी चौराहे पर सब्ज तीर के साथ सुर्ख सिग्नल की रोशनी दिखाई जाती है तो इसका मतलब है ए. तीर की समत में मोड़ लेने से पहले रुकीं और सब्ज रोशनी का इंतजार करें। बी. तीर की समत में एहतियात के साथ आगे बढ़ीं पैदल चलने वालों और दीगर ट्रैफिक को दाईं तरफ का रास्ता देते हुए। सी. रुकीं और फिर आगे बढ़ें। डी. सब्ज तीर सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए इशारा है। दुरुस्त जवाब है बी. तीर की समत में एहतियात के साथ आगे बढ़ीं पैदल चलने वालों और दीगर ट्रैफिक को दाईं तरफ का रास्ता देते हुए। एक चौराहे पर चमकती हुई सब्ज रोशनी जहां बाईं और दाएं मुड़ने की इजाजत है, मतलब ए. अगर रास्ता साफ हो तो अब बाईं तरफ मुड़ सकते हैं। बी. अगर रास्ता साफ हो तो अब दाईं तरफ मुड़ सकते हैं। सी. अगर रास्ता साफ हो तो अब सीधे आगे बढ़ सकते हैं। डी. आप मुंदरजा बाला में से कोई भी कर सकते हैं। दुरुस्त जवाब है डी. आप मुंदरजा बाला में से कोई भी कर सकते हैं। एक चौराहे पर चमकती हुई सुर्ख सिग्नल की रोशनी का मतलब है ए. रफ्तार कम करें और ज्यादा एहतियात के साथ ड्राइव करें। बी. रफ्तार कम करें और अगर जरूरी हो तो दाईं तरफ से आने वाली कारों को दाईं तरफ का रास्ता दें। सी. सिग्नल लाइट बेतरतीब है, एहतियात के साथ आगे बढ़ें। डी. रोको। सिर्फ इस सूरत में आगे बढ़ें जब ऐसा करना महफूज हो। दुरुस्त जवाब है डी. रोको। सिर्फ इस सूरत में आगे बढ़ें जब ऐसा करना महफूज हो। जब तक कि दूसरी सूरत में पोस्ट न किया जाए। शहरों, कस्बों, देहातों और तामीर शुदा इलाके में ज्यादा से ज्यादा रफ्तार की हद कितनी है? ए. 30 किलोमीटर फी घंटा 20 mph। बी. 50 किलोमीटर फी घंटा 30 mph। सी. 40 किलोमीटर फी घंटा 25 mph। डी. 60 किलोमीटर फी घंटा 35 mph। दुरुस्त जवाब है बी. 50 किलोमीटर फी घंटा 30 mph। यकतरफा ट्रैफिक वाली गिल्ली से बाएं मुड़ने से पहले आपको रोडवे पर किस पोजीशन में होना चाहिए? ए. सड़क के दाईं तरफ के करीब। बी. रोडवे की सेंटर लाइन के करीब।
सी सड़क के बाईं जानिब के करीब। डी कोई फर्क नहीं पड़ता। दुरुस्त जवाब है सी सड़क के बाईं जानिब के करीब। एक सड़क पर जहां ट्रैफिक दोनों समतों में चल रही है, बाएं मुड़ने से पहले आपको किस पोजीशन में होना चाहिए? ए सड़क के दाईं तरफ के करीब, बी सड़क के बाईं जानिब के करीब, सी रोडवे की सेंटर लाइन के दाईं तरफ फौरी तौर पर, डी कोई फर्क नहीं पड़ता। दुरुस्त जवाब है सी रोडवे की सेंटर लाइन के दाईं तरफ फौरी तौर पर। अपनी गाड़ी को खड़ी जगह से मुंतकिल करने से पहले आपको चाहिए ए दूसरी ट्रैफिक को चेक करें, सिग्नल और कर्ब से तेजी से खींचें, बी अपना हॉर्न बजाएं और कर्ब से आहिस्ता से खींचें, सी जब ऐसा करना महफूज हो तो दूसरी ट्रैफिक सिग्नल और कर्ब से खींचें, डी कर्ब से सिग्नल और खींचें। दुरुस्त जवाब है सी जब ऐसा करना महफूज हो तो दूसरी ट्रैफिक सिग्नल और कर्ब से खींचें। क्या आपके दाएं पहिए सड़क से हिट जाएं? सड़क पर वापस आने का बेहतरीन तरीका किया है? ए बाईं तरफ सख्ती से चलें, बी ब्रेक लगाएं और बाईं तरफ सख्ती से चलाएं, सी गैस पेडल से पांव हटाएं, गाड़ी की रफ्तार कम होने पर वापस मोड़ें, डी रफ्तार कम करने के लिए ब्रेक लगाएं। दुरुस्त जवाब है सी गैस पेडल से पांव हटाएं, गाड़ी की रफ्तार कम होने पर वापस मोड़ें। एक स्कूल बस जिसमें सुर्ख सिग्नल की रोशनियां चमकती हैं, एक शाहराह पर रोकी जाती है जिसकी कोई दरमियानी पट्टी नहीं है। बस से मिलने या ओवरटेक करते वक्त कानून आपसे क्या तकाजा करता है? ए कोई फर्क नहीं पड़ता बशर्ते कि आप हॉर्न बजाते हो, बी इस वक्त तक रुकें जब तक कि बस आगे ना बढ़े, आ सिग्नल लाइट्स अब चमकने ना दें, सी करीब आने वाली गाड़ियों के गुजरने का इंतजार करें, डी रफ्तार कम करें और एहतियात से गुजरें। दुरुस्त जवाब है बी इस वक्त तक रुकें जब तक कि बस आगे ना बढ़े, आ सिग्नल लाइट्स अब चमकने ना दें। एक खली पहाड़ी से उतरते वक्त महफूज ड्राइविंग की एक अच्छी मश्क किया है। ए नीचे लगाएं और इंजन को ब्रेक लगाने में मदद करने दें, बी इग्निशन बंद कर दें, सी गियर शिफ्ट को न्यूट्रल में रखें, डी क्लच और साहिल को मुनक़ते करें। दुरुस्त जवाब है ए नीचे लगाएं और इंजन को ब्रेक लगाने में मदद करने दें। क्या ड्राइवर अपने मुसाफिरों सीट बेल्ट को बांधने के जिम्मेदार है? ए सिर्फ इस सूरत में जब मुसाफिरों की उम्र 16 साल से ज्यादा हो, बी सिर्फ इस सूरत में जब मुसाफिरों की उम्र 5 साल से 16 साल तक हो, सी सिर्फ इस सूरत में जब मुसाफिर अगली सीट पर हो, डी सिर्फ इस सूरत में जब मुसाफिरों की उम्र 18 साल से ज्यादा हो। दुरुस्त जवाब है बी सिर्फ इस सूरत में जब मुसाफिरों की उम्र 5 साल से 16 साल तक हो। मोटर गाड़ी पर लगाई जाने वाली चमकती हुई नीली रोशनी किसकी निशानदेही करती है? एक धमाका खेज मवाद से लदी एक मोटर गाड़ी, बी बर्फ हटाने का सामान, सी एक एम्बुलेंस, डी पुलिस की इमरजेंसी गाड़ी। दुरुस्त जवाब है बी बर्फ हटाने का सामान। जब किसी ऐसे चौराहे के करीब पहुंचते हो जहां ट्रैफिक सिग्नल की रोशनी सुर्ख हो और एक पुलिस वाला आपको वहां से गुजरने के लिए इशारा करे, आपको चाहिए ए रोशनी के सब्ज होने का इंतजार करें, बी पुलिस वाले के इशारे पर अमल करें और फौरन गुजर जाएं, सी पुलिस एहलकार की तवज्जो सुर्ख बत्ती की तरफ मबजूल करवाएं,
डी, इस बात को यकीनी बनाने के लिए रुकें कि वो आपसे गुजरना चाहता है। दुरुस्त जवाब है बी, पुलिस वाले के इशारे पर अमल करें और फौरन गुजर जाएं। अगर दो ड्राइवर एक ही वक्त में मुखालिफ समतों से किसी चौराहे में दाखिल होते हैं, एक सीधा जा रहा है और दूसरा बाईं मुड़ रहा है, तो कौन सी गाड़ी दाएं तरफ है? ए, बाईं मुड़ने वाला। बी, सीधा जाने वाला। सी, दोनों के पास सही रास्ता है। डी, दोनों कारें पहले रुकीं और फिर आगे बढ़ें। दुरुस्त जवाब है बी, सीधा जाने वाला। लेन बदलते वक्त कंधे के पीछे देखना क्यों जरूरी है? ए, ये आपकी गर्दन के लिए एक अच्छी वर्जिश है। बी, आपके आईने में हमेशा एक अंधा धब्बा रहेगा, चाहे आप उन्हें कैसे एडजस्ट करें। सी, ये देखना कि कौन गाड़ी चला रहा है। डी, मुंदरिजा बाला तमाम। दुरुस्त जवाब है बी, आपके आईने में हमेशा एक अंधा धब्बा रहेगा, चाहे आप उन्हें कैसे एडजस्ट करें। आपको किस हालत में पुलिस को हादसे की इत्तला देनी चाहिए? ए, $600 से कम नुकसान हुआ है। बी, नुकसान $5000 से ज्यादा है। सी, अगर किसी को चोट लगी हो या मारा गया हो। डी, बी और सी दुरुस्त हैं। दुरुस्त जवाब है डी, बी और सी दुरुस्त हैं। जब दो कारें तकरीबन एक ही वक्त में एक बेकाबू चौराहे पर पहुंच जाएं तो सही रास्ता दिया जाए। ए, बाईं तरफ से आने वाला। बी, दाईं तरफ से आने वाला। सी, कोई भी नहीं। डी, तेजी से आगे बढ़ने वाला। दुरुस्त जवाब है बी, दाईं तरफ से आने वाला। अपनी गाड़ी को डाउनग्रेड पर खड़ी छोड़ने से पहले आपको चाहिए ए, अपने अगले पहियों को कर्ब के मुतवाजी रहने दें। बी, अपने अगले पहियों को बाईं तरफ मोड़ें और अपनी पार्किंग ब्रेक लगाएं। सी, अपनी पार्किंग ब्रेक सिर्फ सीट करें। डी, अपने अगले पहियों को दाईं तरफ मोड़ें और अपनी पार्किंग ब्रेक लगाएं। दुरुस्त जवाब है डी, अपने अगले पहियों को दाईं तरफ मोड़ें और अपनी पार्किंग ब्रेक लगाएं। रोडवे पर एक ठोस सेंटर लाइन आपकी टूटी हुई सेंटर लाइन की तरफ है। ठोस सेंटर लाइन का क्या मतलब है? ए, ओवरटेक करना और गुजरना गैर महफूज है। बी, तभी गुजरें जब कोई ट्रैफिक नजर न आए। सी, ओवरटेक करना और गुजरना महफूज है। डी, किसी भी वक्त पास करें। दुरुस्त जवाब है ए, ओवरटेक करना और गुजरना गैर महफूज है। अपनी गाड़ी को सर्किट से निकालने के लिए आपको पहले करना चाहिए ए, सर्किट के मुखालिफ समत में ले जाएं। बी, सीधे आगे बढ़ें। सी, ब्रेक सख्ती से लगाएं। डी, सर्किट की समत में गाड़ी को चिल्लाना। दुरुस्त जवाब है डी, सर्किट की समत में गाड़ी को चिल्लाना। अगर आप किसी चौराहे के करीब पहुंच रहे हैं और ट्रैफिक लाइट्स काम नहीं कर रही है, तो आपको चाहिए ए, अपने दाएं तरफ ट्रैफिक की तरफ बढ़ें। बी, इस वक्त तक रुकें जब तक कोई गाड़ी ना गुजरे और फिर चले जाएं। सी, इसे चार तरफा रुकने की अलामत समझें। डी, आहिस्ता करें और एहतियात के साथ आगे बढ़ें। दुरुस्त जवाब है सी, इसे चार तरफा रुकने की अलामत समझें।
जब आप किसी चौराहे के करीब पहुंचते हैं और आप देखते हैं कि चौराहे से आगे सड़क ट्रैफिक के साथ बंद है, आपको चाहिए ए. आगे की गाड़ी के जितना मुमकिन हो करीब रखें। बी. चौराहे में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें जब तक कि ट्रैफिक आगे ना बढ़ जाए। सी. चौराहे में दाखिल होने से पहले रुकीं और इस वक्त तक इंतजार करें जब तक कि ट्रैफिक आगे ना बढ़ जाए। डी. कारों को आगे बढ़ने के लिए खबरदार करने के लिए हॉर्न बजाना। दुरुस्त जवाब है सी. चौराहे में दाखिल होने से पहले रुकीं और इस वक्त तक इंतजार करें जब तक कि ट्रैफिक आगे ना बढ़ जाए। जब एक स्ट्रीट कार को मुसाफिरों को ले जाने या उतारने के लिए रोका जाता है जहां कोई सेफ्टी जोन नहीं है, कानून आपको स्ट्रीट कार से गुजरने से पहले क्या करने का तकाजा करता है। ए. स्ट्रीट कार के पीछे रुकीं और फिर आगे बढ़ें। बी. हॉर्न बजाएं और एहतियात से गुजरें। सी. जब रास्ता साफ हो तो बाईं जानिब से गुजरें। डी. सबसे पीछे वाले दरवाजे के पीछे 2 मीटर 6 फुट रुकिन जहां मुसाफिर उतरते आ उतर रहे हों और सिर्फ इस सूरत में आगे बढ़ें जब ऐसा करना महफूज हो। दुरुस्त जवाब है डी. सबसे पीछे वाले दरवाजे के पीछे 2 मीटर 6 फुट रुकिन जहां मुसाफिर उतरते आ उतर रहे हों और सिर्फ इस सूरत में आगे बढ़ें जब ऐसा करना महफूज हो। जब किसी स्ट्रीट कार को मुसाफिरों को लेने आ उतारने के लिए रोका जाता है और वहां एक हिफाजती जजीरा होता है तो कानून आपसे क्या तकाजा करता है। ए. एहतियात से गुजरें। बी. हिफाजती जजीरे से कम अज कम 2 मीटर पीछे रुकीं। सी. हॉर्न बजाएं और एहतियात से गुजरें। डी. स्ट्रीट कार के बाईं जानिब से गुजरें। दुरुस्त जवाब है ए. एहतियात से गुजरें। एक लेवल 1 G1 ड्राइवर के तौर पर आपके साथ क्लास G इससे ज्यादा लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर होना चाहिए जिसके पास दर्ज झेल ड्राइविंग का तजर्बा इससे ज्यादा है। ए. 3 साल। बी. 4 साल। सी. 8 साल। डी. 6 साल। दुरुस्त जवाब है बी. 4 साल। अगर आप 6 माह के लिए अपने G2 लाइसेंस के साथ नौउम्र ड्राइवर हैं और जब तक आप अपना मुकम्मल G लाइसेंस हासिल नहीं कर लेते आप 20 साल के नहीं हो जाते, आपको आधी रात से सुबह 5 बजे के दरमियान कितने मुसाफिरों को ले जाने की इजाज़त है। ए. 19 साल इससे कम उम्र के 3 मुसाफिर। 20 साल इससे ज्यादा उम्र के मुसाफिरों के लिए कोई पाबंदी नहीं। बी. 19 साल इससे कम उम्र के मुसाफिर नहीं। सी. एक मुसाफिर जिसकी उम्र 19 साल इससे कम हो। डी. 19 साल इससे कम उम्र के 2 मुसाफिर। दुरुस्त जवाब है ए. 19 साल इससे कम उम्र के 3 मुसाफिर। 20 साल इससे ज्यादा उम्र के मुसाफिरों के लिए कोई पाबंदी नहीं। अगर आप 19 साल इससे कम उम्र के नौउम्र ड्राइवर हैं और अपना G2 लाइसेंस हासिल करने के पहले 6 माह में है, आपको आधी रात से सुबह 5 बजे के दरमियान कितने मुसाफिरों को ले जाने की इजाज़त है। ए. 19 साल इससे कम उम्र के 3 मुसाफिर। बी. 19 साल इससे कम उम्र के मुसाफिर नहीं। सी. एक मुसाफिर जिसकी उम्र 19 साल इससे कम है। 20 साल इससे ज्यादा उम्र के मुसाफिरों के लिए कोई पाबंदी नहीं। डी. 19 साल इससे कम उम्र के 2 मुसाफिर। दुरुस्त जवाब है सी. एक मुसाफिर जिसकी उम्र 19 साल इससे कम है। 20 साल इससे ज्यादा उम्र के मुसाफिरों के लिए कोई पाबंदी नहीं। रेलवे क्रॉसिंग के करीब पहुंचते वक्त जिस पर बरकी या मैकेनिकल सिग्नल डिवाइस ट्रेन के आने की वार्निंग दे रही हो। ए. करीब तरीन रेल से 1.5 मीटर 5 फुट से कम ना रुकी। बी. जितनी जल्दी मुमकिन हो रफ्तार और क्रॉस पटरियों में इजाफा करें। सी. करीबी रेल से 5 मीटर 15 फुट से कम ना रुकी।
डी आहिस्ता करें और एहतियात के साथ आगे बढ़ें। दुरुस्त जवाब है सी। करीबी रेल से 5 मीटर 15 फुट से कम ना रुकी। जब एक ट्रक हाईवे पर नाकारा हो जाता है जहां रफ्तार की हद 60 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा होती है, फिल्डर्स और फिल्कटर्स को इस माजूर गाड़ी के आगे और पिछले हिस्से में लगभग कितना फासला रखना चाहिए? ए 15 मीटर 50 फुट, बी 30 मीटर 100 फुट, सी 60 मीटर 200 फुट, डी 90 मीटर 300 फुट। दुरुस्त जवाब है बी 30 मीटर 100 फुट। गुजरने के अलावा शहर, कस्बे आ गांव से बाहर हाईवे पर एक ही समत में सफ़र करने वाली तिजारती गाड़ियों के दरमियान क्या फासला बरकरार रखना चाहिए? ए 30 मीटर 100 फुट, बी 60 मीटर 200 फुट, सी 120 मीटर 400 फुट, डी 150 मीटर 500 फुट। दुरुस्त जवाब है बी 60 मीटर 200 फुट। आपको अपने सामने वाली गाड़ी के पीछे 50 किलोमीटर 30 मील फी घंटा की रफ्तार से महफूज फासला रखने की ज़रूरत है। आपको कम अज़ कम रखना चाहिए। ए दूसरी गाड़ी के पीछे 7 कार की लंबाई, बी दूसरी गाड़ी के पीछे 3 कार की लंबाई, सी दूसरी गाड़ी के पीछे 1 कार की लंबाई, डी दूसरी गाड़ी के पीछे कार की 5 लंबाई। दुरुस्त जवाब है बी दूसरी गाड़ी के पीछे 3 कार की लंबाई। Thanks for watching my video. Please like, subscribe and share.